जी हां, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पाप धुलने वाले नहीं हैं। संविधान के 25 साल पर इमरजेंसी आई और देश को जेल खाना बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आक्रामक हमले किए। उन्होंने कहा कि देश को जेल खाना बना दिया गया और संविधान के 25 साल पर इमरजेंसी आई। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। 1975 में 39वां संशोधन किया और उसमें उन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव किया। आगे के लिए पीछे का भी, अपने पापों का भी उन्होंने इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि संविधान से खिलवाड़ कांग्रेस की आदत है। देखिए आप। संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी। और दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे। ये कौन सी व्यवस्था? हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम के भाषण में कुछ भी नया नहीं है। एक नई चीज नहीं बोली और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे। पीएम मोदी के भाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के भाषण को लंबा और जुमला बताया है। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला। तृणमूल कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा है कि पीएम मोदी ने सिर्फ अपनी बात कही, किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो परिवारवाद वगैरह वगैरह के खिलाफ बोला, लेकिन जो दंगा होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, ये सब सवाल पे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तब भी ये कॉम्बैटिव भाषण था और
वो अपने बात खुद बोल पाया। तो वहीं बीजेपी ने पीएम मोदी के भाषण को ऐतिहासिक बताया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इमरजेंसी को देश का काला अध्याय बताया। आपातकाल देश की संवैधानिक यात्रा का सबसे काला अध्याय है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों के अधिकार छीने गए, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया गया, सेंसर लगाया गया और जुडिशरी जजेस को सुपरसीड किया गया। यूपी के संभल में 40 साल बाद एक कल हनुमान मंदिर खोला गया और अब इस मंदिर में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ भी की, भगवान हनुमान की आरती भी की गई। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कल इस मंदिर को खोला गया था। 40 साल के बाद इस मंदिर को खोला गया, हनुमान मंदिर को। उसके बाद आज यहाँ पर लोगों ने पूजा पाठ की और जिस तरीके से सुबह सुबह श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच के भगवान हनुमान जी की आरती भी की गई और ये सारे लोग जो थे यहाँ पर आरती में शामिल होने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए पहुँचे थे। देखिए आप देखिए, कल हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी थे वो लगातार मंदिर को खोल रहे थे, साफ कर रहे थे वहाँ पर। उसके बाद आज ही यानी 24 घंटे बाद वहाँ पर पूजा होनी शुरू हो गई, श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे, आरती भी की गई हनुमान जी की। और देखिए लोग वहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि कैसे संभल में 40 साल के बाद एक मंदिर खोला गया और इसको लेकर कहा जा रहा था कि बिजली विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। उसी दौरान ये शिकायत मिली और उसके बाद इस मंदिर को खुलवाया गया। देखने पे पूजा में शामिल हो गया, मंदिर में पूजा कराई है मैंने। अच्छा, कितना पुराना ये मंदिर है? इसका क्या? कम से कम 400 साल पुराना मंदिर है। हाँ। और हमने आज एक फिर और आया था बहुत साल पहले में, जब देखा था ये चारों तरफ धर्मशाला वगैरह बनी हुई थी। हाँ। अब तो ये सब कुछ मकान बन गए हैं। मंदिर तो बहुत दिनों में मुझे देखने को मिला है। मुंबई के दादर में एक हनुमान मंदिर को रेलवे ने एक हफ्ते के अंदर खाली करने का नोटिस दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में अब बवाल मच गया है। दादर ईस्ट का ये हनुमान मंदिर 80 साल पुराना है। ये मंदिर 8 दशकों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है, लेकिन रेलवे की तरफ से इस मंदिर को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। दावा है कि यह मंदिर रेलवे की जमीन पर बना हुआ है। रेलवे ने 4 दिसंबर को मंदिर के ट्रस्टी और पुजारी को नोटिस जारी कर मंदिर को अतिक्रमण बताया है। रेलवे का कहना है कि ये मंदिर दादर स्टेशन पर बुनियादी ढांचे के काम में रुकावट पैदा कर रहा है, इसलिए इसे हटा दिया जाए। रेलवे की नोटिस के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना हमलावर हो गई है। जेवढी मंदिरं भाजपने तोडलेली आहेत तेवढी आपल्या देशाच्या इतिहासात कोणी तोडली नसतील। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। जो मंदिर है हनुमान जी का, ये 100 साल पुराना मंदिर है। यहाँ के जो मजदूर है, श्रमिक है, हमाल है रेलवे प्लेटफॉर्म पर, वो लोगों ने बनाया था। अब वो मंदिर को तोड़ते हो, रेलवे को क्या कमी है? आप मंदिर तोड़ रहे हो। बीजेपी भी इस मुद्दे पर एक्शन में आ गई। बीजेपी के नेता मंदिर में पूजा करने पहुंचे और ऐलान कर दिया कि मंदिर नहीं तोड़ा जाएगा। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने एक ऐसी बात कही है जिससे बंगाल की राजनीति में बवाल मच गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। फिरहाद हकीम अल्पसंख्यक छात्रों के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो हम एक दिन बहुमत में होंगे। अगर तालीम हमारे साथ है तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं। बीजेपी ने फिरहाद हकीम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, एक सोचे समझे साजिश है। 1946 में सुराबुर्दी का जो कहना था डायरेक्ट एक्शन, अभी बांग्लादेश में डायरेक्ट एक्शन हो रहा है और सुराबुर्दी का जगह आज फिरहाद हकीम ले लिया। इधर राजनीति और देश की कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार और किसान आंदोलन की बात करते हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने वाला है। नागपुर में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। नए मंत्रिमंडल में बीजेपी के 20 से 21 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना के 11 से 12 विधायक मंत्री बन सकते हैं। अजीत पवार गुट से 9 से 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। महाराष्ट्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में भी हलचल दिखी। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र के नए मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई।
किसान आंदोलन को लेकर भी पीएम मोदी ने चर्चा की। पीएम मोदी ने अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल के साथ चर्चा की। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने कई बार दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश भी की, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया और उन्हें आगे जाने से रोक दिया। धरने पर बैठे किसानों ने अब बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने पैदल दिल्ली मार्च का फैसला टाल दिया है। किसानों ने 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। किसानों ने 18 दिसंबर को ट्रेन रोको आंदोलन का भी ऐलान किया है। क्या तय किया गया? 16 और 18 क्या है? 16 को पंजाब के बाहर ट्रैक्टर मार्च होगा, 18 को पूरे पंजाब में हर तरह का 12 से लेकर 3 बजे तक रेल रोको होगा। हम किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, व्यापार मंडल को और आम जनता को अपील करते हैं, अधिक से अधिक रेल रोको में शमूलियत करिए। और अब बात इंदौर की करते हैं। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सभी गेमिंग ऐप चलाया करते थे। कहा जा रहा है कि इन लोगों के पास से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी भी मिली है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये शख्स रॉक हार्ड नाम से वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन गेमिंग ऐप चलाते थे, जिसके जरिए ये लोगों को गेम खेलने का लालच देते और पैसा निवेश कराते थे। गिरफ्तार आरोपियों में से 7 मंदसौर जिले के दलौदा के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी बिहार का रहने वाला है। पुलिस को इनके पास से 6 लैपटॉप, 29 मोबाइल फोन और 13 अलग अलग बैंक खातों की डिटेल और पासबुक मिला है। वहाँ पर कुल मिलाकर 2 कमरों में 8 लड़के बैठे मिले। सभी लोगों के पास लैपटॉप थे और मोबाइल थे। जब उनसे पूछताछ की गई तब ये खुलासा हुआ इस तरह का कि ये लगभग 1 साल से यहाँ पर ये किराए का मकान लेके रह रहे हैं और 1 साल से ये ऑनलाइन जो गैम्बलिंग, जो ऑनलाइन जो डेटिंग ऐप होता है, ऑनलाइन बैटिंग ऐप होता है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप होता है, इसके जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हर खाते में 1 लाख रुपए जमा होने के बाद उसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। वो पैसा किसके पास जाता था, इसकी जानकारी इन्हें अभी नहीं मिली है। इनका काम लोगों को ट्रैप में फंसाना और उनसे पैसे निकालना था। खबर नोएडा से ही है, जहां पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक बेरोजगार इंजीनियर ने लिव इन पार्टनर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। घटना नोएडा के सेक्टर 73 इलाके की है। युवक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने मानसिक तनाव का जिक्र किया है। युवक शाहजहांपुर का रहने वाला था। 7 साल पहले बांदा की रहने वाली एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई थी। पिछले 4 साल से दोनों नोएडा में किराए के कमरे में साथ रह रहे थे। पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिलने से युवक मानसिक तौर पर परेशान था। बेरोजगारी की वजह से उसकी पार्टनर अक्सर उसे ताने मारती थी, हर बात पर टोकती थी, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि अपनी मौत के लिए उसने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। और अब खबर करते हैं इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स को लेकर। इंडियन टेलीविजन अवार्ड एंटी अवार्ड में TV9 का जलवा रहा। TV9 को कुल 71 अवार्ड मिले। खबरों की दुनिया में भरोसे और विश्वसनीयता का दूसरा नाम है TV9 और ये बात एक बार फिर से साबित हो गई। दिल्ली में एंटी अवार्ड्स का ऐलान हुआ तो देश के नंबर 1 और दर्शकों की सबसे पसंदीदा ग्रुप TV9 ने 71 खिताब अपने नाम कर लिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अलग अलग कैटेगरीज में विनर्स के नाम का ऐलान होता गया और TV9 की झोली अवार्ड से भरती चली गई। TV9 के चंद्रयान लैंडिंग शो को बेस्ट करंट अफेयर का अवार्ड मिला है। कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने के लिए महराज अहमद को बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड दिया गया। चंद्रयान लैंडिंग के लिए TV9 के ग्राफिक टीम को बेस्ट ग्राफिक का अवार्ड मिला। TV9 की प्रोमो टीम को एग्जिट पोल के लिए बेस्ट प्रोमो अवार्ड से सम्मानित किया गया। TV9 के तेलुगु, बंगाली, मराठी, कन्नड़ और गुजराती चैनलों ने भी अवार्ड की झड़ी लगा दी और अलग अलग कैटेगरी में ढेर सारे अवार्ड जीते। न्यूज़ 9 ने भी अलग अलग कैटेगरी में कई अवार्ड अपने नाम किए। और चलिए वक्त हो गया लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 11 संकल्पों की खबरों के साथ। लोकसभा में पीएम मोदी ने 11 संकल्प गिनाए हैं। कहा, राजनीति को परिवारवाद से मुक्त करना मकसद है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास प्राथमिकता है। संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी का तंज। कहा कि कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को लहूलुहान किया, इमरजेंसी का कलंक कभी माथे से नहीं हटने वाला। आरक्षण पर लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म आधारित आरक्षण का नया खेल संविधान के खिलाफ।
प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को बताया बोरिंग। कहा कि पीएम ने कुछ भी नया नहीं बताया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस तो अडानी पर करे बहस। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव का तंज। बोले कि परिवारवाद की बात करने वाले अपनी पार्टी को देखे, बीजेपी ने छीना SC/ST OBC का आरक्षण। लोकसभा में बोले राहुल गांधी। कहा देश में संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई है। सावरकर ने संविधान के मुकाबले मनुस्मृति को दिया था महत्व। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान। कहा कि राहुल गांधी हमेशा करते हैं सावरकर का अपमान। क्या उद्धव गुट राहुल से सहमत है? शिवसेना सांसद धैर्यशील माने का बयान। कहा कि इंदिरा ने सावरकर को दी थी स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि। कांग्रेस ने सावरकर के योगदान को नकारा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का तंज। कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब रखकर घूमते हैं, उन्हें नहीं पता होगा संविधान में आखिर कितने पन्ने हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ का दौरा। ओलंपिक समापन समारोह में होंगे शामिल। पुलिस के शौर्य भवन अफसरों से भी यहां पर मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में आज मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्र राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। बोले कि किसी कम्युनिस्ट ने लिखा था राहुल का भाषण, पीएम ने कांग्रेस को किया बेनकाब। बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी का तंज। कहा कि नेहरू इंदिरा के वक्त सबसे ज्यादा सरकार हुई बर्खास्त। कांग्रेस ने न्यायपालिका को अपने नीचे रखना चाहा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा आपातकाल संवैधानिक यात्रा का सबसे काला अध्याय। कांग्रेस ने छीने लोगों के अधिकार। ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सुराज का बयान। बोले पीएम मोदी ने देश को बताया सच, अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा मरोड़ा है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का बयान। बोले कांग्रेस करती रही है संविधान की हत्या, न जाने कितनी बार बाबा साहेब का अपमान किया गया। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बयान। बोले मोदी सरकार में संविधान और बाबा साहेब को मिला सम्मान, कांग्रेस ने संविधान पर फैलाया झूठ। पीएम मोदी के भाषण पर बोले ललन सिंह। कहा कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज। बोले कि झूठ बोलना पीएम मोदी के स्वभाव में। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का बयान। पीएम ने दिया चुनावी भाषण। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों की उठाई है आवाज। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा पीएम मोदी सिर्फ ब्लेम करते हैं, पुरानी बातें दोहराते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज का तंज। बोले कि झूठ बोलना बीजेपी का चरित्र है, प्रियंका ने सही कहा। अनुराग ठाकुर के बयान पर बोले कांग्रेस के सांसद राजा वड़ी। कहा कि राहुल संविधान की बात करते हैं, बीजेपी इधर उधर की बात करती है। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय का बयान। कहा मोदी कितना भी वंशवाद पर बोले, लेकिन आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का अहम योगदान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। 10 साल पहले राहुल गांधी ने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई, कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता का सुख भोगा है। जेडीयू नेता मनोज झा का बयान। कहा पीएम को एक अच्छा भाषण लिखने वाले की जरूरत है, ऐतिहासिक साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर रखना ठीक नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद और के चौधरी का बयान। कहा बीजेपी संविधान को नहीं मानती, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है सरकार। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बयान। बोले भविष्य की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस अब तक नेहरू और सावरकर को दोष देंगे। पीएम मोदी के भाषण पर बोले गिरिराज सिंह। कहा पीएम ने कांग्रेस के झूठों की धज्जियां उड़ा दी है, हमारी सरकार गरीबों के लिए कर रही है काम। पीएम मोदी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को देश और संविधान की चिंता नहीं, सिर्फ अपनी चिंता। पीएम मोदी ने अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान के साथ की बैठक। किसान आंदोलन पर मंत्रियों के साथ की चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। आज महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट का विस्तार। नागपुर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 32 मंत्री ले सकते हैं शपथ। कल से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। नए सत्र के दौरान विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। कांग्रेस नेता चरण सिंह सप्रा का बयान। कहा महाराष्ट्र में सीएम को शपथ दिलाने के लिए 10 दिन हो गए हैं, अभी तक मंत्रिमंडल का नहीं हुआ है गठन। तेजस्वी यादव का ऐलान। सरकार नहीं बनी तो
तो माई बहन मान योजना करेंगे लागू, हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा भी किया। ममता बनर्जी के मंत्री के बयान पर विवाद, फिराद हकीम ने कहा कि मुसलमानों को कुछ ऐसा करने की जरूरत है, उनकी आवाज खुद सुनी जाएगी। मुंबई के दादर में नहीं टूटेगा हनुमान मंदिर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विरोध के बाद मध्य रेलवे ने बदला अपना फैसला, नोटिस पर लगाई रोक। आदित्य ठाकरे ने दादर हनुमान मंदिर में किए दर्शन, कहा उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के फर्जी हिंदुत्व को उजागर किया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, कहा हनुमान भक्तों को जेल में डालने वालों को अब हनुमान जी की शरण में जाना पड़ रहा है। संभल में 46 साल के बाद खुला शिव मंदिर, 400 साल पुराने शिव मंदिर से हटाया गया अवैध कब्जा, पूजा करने पहुंची भक्तों की भीड़। शिव मंदिर खुलने के बाद संभल में मंदिर के अंदर और बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से मंदिर के आसपास लाइटिंग कराई गई। पीएम मोदी 15 जनवरी को जाएंगे महाराष्ट्र, खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कोच्चि में इंडिया इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन किया गया, सीएम पिनराई विजयन ने उद्घाटन किया। राहुल गांधी ने मनोज परमार के बच्चों से बात की है, मिलने आने का वादा किया। 17 दिसंबर को पीएम मोदी की जयपुर में जनसभा, प्रदेश के 52,000 बूथ के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने विकास के 12 दिन पहल के तहत गोलाघाट में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए सीएम पुष्कर धामी निकाय चुनाव को लेकर बात की। विश्व आर्थिक मंच में बोले सीएम योगी, दुनिया में सबसे आदर्श व्यवस्था राम राज्य की है। मुंबई में बोले सीएम योगी, यूपी परंपरा और विकास का मिश्रण है। इजरायल के होम्स और हमा में घातक एयर स्ट्राइक का विद्रोहियों के हथियार डिपो को बनाया गया निशाना, हमले में हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला, TATBV टैंक से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया, हमले में कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। खारकिव में रूसी सेना का बड़ा हमला, पिकअप ट्रक पर ड्रोन से अटैक किया गया, हमले में ट्रक तबाह हो गया। जवालिया में इजरायली सैनिकों पर हमास का घात लगाकर हमला, सैनिकों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेन के डिनिप्रो में बम से हमला किया गया, कार को बम से उड़ाया गया, हमले में एक अधिकारी की मौत। रूस का दावा, कुर्स्क में यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिकों की मौत, लड़ाकू उपकरणों को भी भारी नुकसान। सीरिया को लेकर इजरायली सेना का बयान, नागरिकों से हमारा बैर नहीं है, आतंकियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। सीरिया को लेकर हिजबुल्लाह का बड़ा बयान, लेबनान की सीरिया में सप्लाई लाइन खत्म की गई। 18 दिसंबर को ब्रसेल्स में EU और नेटो के नेताओं से मिलेंगे ज़ेलेंस्की, रूस के खिलाफ जंग की रणनीति पर आगे की बातचीत होगी। गाजा सिटी में हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, फिलिस्तीन के डॉक्टर्स का दावा, एक स्कूल में बने शेल्टर होम पर हमले का आरोप है। पीएम नेतन्याहू ने हमास के वीडियो की निंदा की, बोले क्रूर और दुर्भावनापूर्ण युद्ध में लगाए हमास में बंधकों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क में। क्रेते के पास ग्रीक द्वीप पर दर्दनाक हादसा हुआ, प्रवासियों की नाव पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लापता हो गए हादसे। इसके क्रम्स के एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया, हमले में हाईटेक SU-30 में आग लग गई। सीरिया से सुरक्षित निकाले गए 6 भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। भारतीय नागरिकों ने पीएम मोदी और भारतीय दूतावास का आभार जाहिर किया। आज से 3 दिनों के भारत दौरे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसा नायके, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात होगी। इराक के बगदाद में भारी रेतीला तूफान आया है, लोगों ने पहना सर्जिकल मास्क, चेहरे को ढका है, दुकानदारों ने बंद किए दरवाजे। उत्तरी बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 4 गिरफ्तार, फेसबुक पोस्ट से भड़की थी हिंसा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन, शिया समुदाय ने निकाला कैंडल मार्च। इंडियन टेलीविजन एंटी अवार्ड्स में TV9 की धूम, अलग अलग 71 कैटेगरीज में अवार्ड मिले। करंट अफेयर्स कैटेगरी में TV9 भारतवर्ष को चंद्रयान प्रोग्राम की बेस्ट कवरेज और बेस्ट ग्राफिक्स का अवार्ड मिला, महराज अहमद बने बेस्ट रिपोर्टर। TV9 के तेलुगु, बंगाली, मराठी, कन्नड़ और गुजराती चैनल्स ने भी लगाई अवार्ड की झड़ी। न्यूज़ 9 ने भी अलग अलग कैटेगरीज में कई अवार्ड्स अपने नाम किए। किसान नेता जगजीत टल्लेवाल का बड़ा बयान, कहा खुदकुशी करने वाले किसानों का जीवन मेरी जान से ज्यादा कीमती है, सरकार MSP पर बनाए कानून। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का आरोप, कहा कि 5वीं सबसे बड़ी महाशक्ति ने निहत्थे किसानों पर पानी की बौछार की। किसान संगठनों का ऐलान, 16 दिसंबर को देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, 18 दिसंबर को पंजाब में निकालेंगे रैली। इंदौर में ऑनलाइन सट्टा गैंग का भांडाफोड़, गेमिंग से ठगी करने वाले 8 लोग गिरफ्तार, 29 मोबाइल, 6 लैपटॉप, 13 पासबुक जब्त की गई। हरिद्वार ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार में BPSC शिक्षक का पकड़ाओ विवाद, मंदिर में जबरन कराई गई शादी, लड़की का आरोप पहले से था अफेयर।
दिल्ली के कुछ स्कूलों में लगातार मिल रही बस में बम से उड़ाने की धमकियों, अभी अभिभावक और छात्र सभी परेशान। दिल्ली के दयालपुर इलाके में सीसीटीवी आया सामने, तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को मारी टक्कर, 1 की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण आग से अफरा तफरी, 3 घर जलकर हुए खाक, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सुरक्षा बलों ने के साथ मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान, सुरक्षा बलों ने जंगल में 7 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। नोएडा पुलिस ने क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया है पर्दाफाश, 6 लोग गिरफ्तार। नोएडा में हनी ट्रैप गिरोह का भांडाफोड़, 2 लड़कियों समेत 5 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 70,005 मोबाइल और 1 कार बरामद की गई। बेंगलुरु में हेड कांस्टेबल चिपन्ना ने किया है सुसाइड, ट्रेन के सामने कूद कर दी अपनी जान, सुसाइड नोट में पत्नी और ससुर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। नोएडा में बेरोजगारी से परेशान इंजीनियर ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में लिखा लिव इन पार्टनर देती थी ताना। गुजरात की सूरत में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी से बचने के लिए युवक ने काटी अपनी 4 उंगलियां। कोलकाता में फिर से सड़कों पर उतरे डॉक्टर, संदीप घोष को जमानत मिलने पर विरोध किया। यूपी सरकार ने यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन अनिल सागर को पद से हटाया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। अयोध्या पहुंचे देश और विदेश के उद्योगपति, 10,000 से ज्यादा दीपक जलाकर मनाया रामलला का भव्य उत्सव। नेपाल के सेना प्रमुख ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, बोले भगवान राम और माता सीता का मेल द्विपक्षीय संबंधों का साक्षी। प्रयागराज के महाकुंभ मेला छावनी में दिव्य शोभा यात्रा, जूना अखाड़ा के 10,000 से ज्यादा नागा सन्यासियों ने शोभा यात्रा निकाली। हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति मिशन अंतर धार्मिक मंच मणिपुर ने हिंसा के प्रकोप के बीच शोक और क्षमा के लिए प्रार्थना बैठक की। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच ट्रेन का रास्ता साफ, T-33 सुरंग का काम पूरा किया गया, रेल मंत्री बोले ये मील का पत्थर। देहरादून में IMA पासिंग आउट परेड संपन्न की गई, भारतीय सेना को मिले 456 नए सैन्य अधिकारी। चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में जमकर झूमे लोग, फैंस में दिखा भारी उत्साह। IIT की जलवायु रिपोर्ट में चेतावनी, बिहार, केरल और ओडिशा के 11 जिलों में बाढ़ और सूखे का खतरा देखने को मिला। इंदौर के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम, हीटर और कंबल की व्यवस्था की गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड, दिल्ली में तेजी के साथ गिर रहा है तापमान, सड़कों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। राजस्थान के कई जिलों में सर्दी का कहर, फतेहपुर शेखावटी में -1 डिग्री तक पहुंचा तापमान, आज शीतलहर चलने के आसार। और अब वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं दिल्ली में हुए हादसे की खबर के साथ। पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, दिल्ली के दयालपुर में कार ने 4 लोगों को रौंद दिया, 1 की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये दिल्ली के दयालपुर का मामला, जहां पर तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचल दिया, 3 लोगों की हालत गंभीर है, 1 की मौत हो गई है और जो चालक है जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, जानलेवा स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ। ये भी आप देखिए, स्टंट करते हुए कई फीट की ऊंचाई से गिर गया शख्स। तो देखिए बहुत ही दर्दनाक ये वीडियो आपके सामने है, कैसे एक ब्रिज पर ये चढ़कर स्टंट कर रहा था और इसके ऊपरी हिस्से पर ये चढ़ा हुआ था और वहां से कैसे कई फीट नीचे ये गिरा है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के कैलिफोर्निया से, जहां पर फ्रैंकलिन की जंगल में भीषण आग लगी है। जंगल 4000 एकड़ का इलाका जलकर खाक हो गया। जंगल के पास के रिहायशी इलाके को खाली करवाया गया है। ये देखिए आप। और अब चौथी वीडियो ब्रेकिंग, मगरमच्छ के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मगरमच्छ को छेड़ने पर शख्स पर किया था हमला। मगरमच्छ ने शख्स के हाथ को दबोचा, बड़ी मुश्किल से मगरमच्छ ने हाथ छोड़ा है।
और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर दो पक्षों के बीच मारपिटाई होगी। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। बागपत में रिवर पार्क के पास मारपीट का यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और अब वक्त है छठी वीडियो ब्रेकिंग का। सोशल मीडिया पर बेकाबू बाइक का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। गेट तोड़ते हुए तेज रफ्तार बाइक दीवार से टकरा गई। बेकाबू बाइक से गिरा शख्स बुरी तरीके से घायल हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक शख्स बहुत तेजी से गेट को तोड़ता हुआ अंदर घुसा और खुद भी जा गिरा और घायल भी हो गया। और सातवीं वीडियो ब्रेकिंग है। बैलों की दौड़ का एक वायरल वीडियो को लेकर है। बैलों की दौड़ के बीच फंस गया एक युवक पर बैल का हमला भी देखने को मिला। बाल बाल बची उसकी जान, लेकिन आप देखिए कितनी मुसीबत में शख्स पड़ गया था। हालांकि इस दौड़ के बीच में शख्स आ गया, उसके बाद इस युवक की जान बाल बाल बची है। और आठवीं वीडियो ब्रेकिंग है। हादसे के एक वीडियो को लेकर। हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्रेन ने खड़ी कार को टक्कर मारी और क्रेन की टक्कर के बाद कार नदी में जा गिरी। देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस क्रेन ने पीछे से एक कार को टक्कर मारी और उसके बाद ये कार जो थी वो नदी में जा गिरी। और देखिए नौवीं वीडियो ब्रेकिंग रूस से है। रूस के नोरिल्स्क में भारी बर्फबारी से हालात बिगड़ गए। बर्फीले तूफान के बीच रास्ते खोलने का काम लगातार जारी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रूस की तस्वीर है जहां पर जो तापमान है बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया और सड़कों में भी भारी बर्फ जमा हो गई, जिसके बाद लोग वहां पर रोड से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। ये 14 दिसंबर की तस्वीरें हैं जहां पर बर्फीले तूफान के बीच रास्ते खोलने का काम लगातार वहां के लोग करते रहे। और 10वीं वीडियो ब्रेकिंग है तुर्की से। तुर्की के यडर में बर्फीले तूफान की तस्वीरें सामने आई है। तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी का वीडियो भी सामने आया है। घरों में दुबके लोग और आवाजाही ठप हो गई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बर्फीला तूफान कितनी तेज है, हवाएं कितनी तेज चल रही हैं कि लोग अपने घरों तक सीमित हो गए, अपने घरों में छुप गए और आवाजाही बिल्कुल एक तरीके से ठप हो गई है। इस बर्फीले तूफान की तस्वीरें ये तुर्की से आई है। और देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग का हम रुख कर रहे हैं। तुर्की के राइज में भी भारी बर्फबारी, घरों के बाहर जम गई कई फीट तक बर्फ। ये देखिए तस्वीर आपके साथ। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। बोलिविया की सड़कों पर सैलाब, भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है बोलिविया की, जहां पर भारी बारिश और इसके बाद सैलाब। कैसे सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वहां पर सैलाब के बीच में मौजूद हैं। कई गाड़ियां बही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हालात काफी ज्यादा खराब है। अगली वीडियो ब्रेकिंग आप देख पा रहे हैं इराक के बगदाद से है, जहां पर रेतीले तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गाड़ी चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग जहां तहां रास्तों में फंस गए। विजिबिलिटी बेहद कम है, लोग देख नहीं पा रहे हैं। कम बारिश के चलते बार बार आ रहे हैं रेतीले तूफान।
और 14वीं वीडियो ब्रेकिंग, कनाडा के ऑन्टारियो में समुद्र में फंस गया शख्स। क्रिस्टल बीच की लहरों में फंस गया ये शख्स। ये देखिए आप। Keep trying, buddy. Keep going. Keep going. और अब 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, अर्जेंटीना के बालकार्से में बाढ़ से कोहराम, डूब गई गाड़ियां, घरों में घुस गया बाढ़ का पानी। भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ का कहर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप क्या हालात हो गए। ये तस्वीर इस वक्त आप सामने अर्जेंटीना की है, जहां पर भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ का कहर। जहां तहां इलाकों में सैलाब आया हुआ है। सैलाब की चपेट में तमाम इलाके और इससे भारी परेशानी का सामना है। और 16वीं वीडियो ब्रेकिंग है, आपको दिखाते हैं कि पुल की छत से टकराया एक ट्रक। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। छत से टक्कर के बाद ट्रक में लगी भीषण आग और आग लगने के बाद ट्रक में तेज धमाका भी हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये ट्रक जो था छत से टकरा गया और उसके बाद इस ट्रक में भीषण धमाका हुआ और आग भी लग गई। अगली खबर, अगली वीडियो ब्रेकिंग है। तेज रफ्तार एम्बुलेंस की महिला से टक्कर और महिला से टक्कर का वीडियो भी वायरल हो रहा है। महिला ने नहीं सुना एम्बुलेंस का सायरन और एम्बुलेंस से टकरा गई। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे महिला जो थी बीच रोड में आ गई। एम्बुलेंस बहुत तेजी से आ रही थी और उसके बाद इस महिला के साथ इस एम्बुलेंस की टक्कर हो गई। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक से बाल बाल बची एक कार। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये कार इसमें बची है। कार पर पलटने से बचा ये ट्रक और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही इसमें देखने को मिली और कहा जा रहा है कि देखिए बाल बाल बचा शख्स जो गाड़ी अपनी चला रहा था, जिसपे ये ट्रक कुछ ही देर में पलटने वाला था। और अगली वीडियो ब्रेकिंग भारत से है। भारतीय छात्र के एक बनाए ड्रोन का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ने बनाया है ये ड्रोन और इस ड्रोन की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग साउथ कोरिया से। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया गया। महाअभियोग पर वोट के बाद सियोल में जश्न का माहौल है। जश्न मनाते हुए लोगों के ने छोड़े गुब्बारे और लगातार झंडे भी हिलाते आपको फहराते नजर आ जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से ये साउथ कोरिया की तस्वीरें हैं सियोल की, जहां पर लोग लगातार वहां पर जो महाअभियोग प्रस्ताव था राष्ट्रपति के खिलाफ जब बुलाया गया उसके बाद जश्न मनाते हुए लोग वहां पर देख सकते हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। चौराहे पर चक्कर लगाती दिखी ये कार। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। कार ड्राइवर अपनी दिशा को लेकर भ्रमित हुआ और काफ़ी देर तक चक्कर लगाती रही ये कार और उसके बाद ये शख्स अपने डेस्टिनेशन पर अपने डायरेक्शन में मुड़ गया। देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये शख्स लगातार इस गोल चक्कर के या फिर इस जगह के चक्कर लगाता हुआ आपको नजर आ जाएगा और उसके बाद ये शख्स आगे निकल गया।